अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक मर्तबा एक ज़रूरतमंद हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर सूरज ढलने के बाद आया। अभी उसने दरवाज़े पर दस्तक ना दी थी कि हज़रत उस्मान गनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि आप अपनी बीवी से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है, ये तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। ज़रूरतमंद ने जो ये सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से अपनी ज़रूरत पूरी होने की क्या उम्मीद करे जो तेल के मामूली से ज़्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरगर्मिश कर रहा है। मगर उसने इरादा किया कि ज़रूरत बयान करके देखूँ तो सही, शायद मेरी कुछ मदद कर ही दे, और दरवाज़े पर दस्तक दे डाली। दस्तक सुनकर हज़रत उस्मान गनी बाहर आए। ज़रूरतमंद ने अपनी ज़रूरत बयान की और लहजे में ज़्यादा ज़ोर देते हुए कहा कि जनाब, ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। हज़रत उस्मान गनी ने उस शख्स का हाथ थामा और बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका तिजारत का सामान बड़ी तादाद में रखा हुआ था। आपने फरमाया कि लो, ये सब तेरी नज़र है, क्या इससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचे उसने अर्ज़ किया, हज़रत, ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अमीरुल मोमिन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी ज़रूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा, हज़रत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती ज़रा सी मोटी हो जाने पर आप अपनी जज़्वा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे। हालांकि चिराग में ज़रा मोटी बत्ती रखने पर शायद 1 दिरहम का तेल भी इस्तेमाल ना होता। वो तो आपको गवारा ना हुआ और यहाँ हज़ारों का सामान मुझे बिला तामुल दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज़्यादा खर्च होना इसराफ और फिजूल खर्ची है, और ज़्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने आमाल की फ़िक्र रहती है। वहाँ मुझे फ़िक्र आमाल लाहिक था और हिसाब का खौफ था, इसलिए मैंने सरजनिश की, और यहाँ ये सामान मैंने तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है, इस पर अज़र की उम्मीद है। नाज़रीन, हज़रत ज़ायका ने इससे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे सख्त हालात तब होती है जब गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली अंगूठे से उतारता है, जिसमें लिबास उतारता है, सर से उमामा खुदा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जन्नत व इंसान के सिवा सब सुनते हैं। वो कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी तक आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लेटा कर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को जोर से हाथ न लगा, क्योंकि वो जनाकी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहला कर उसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांधते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ मेरे कफन की गिरा और काट ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और जब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है कि ए जनाजा उठाने वाले, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ों अकारिब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वाले, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़ जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़ जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठा कर ले चलते हैं तो मैयत कहती है कि अल्लाह ताला, मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो तो सिर्फ वर्षियों के लिए था, आज मैं उसमें से कोई मेरे गुनाह का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझे ही से लिया जाएगा और मेरे वारिस मेरे माल को खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तो तुमसे मानूस था और तुम हो कि दफन से पहले ही लौट जाते हो।
फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसों और तरका पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर से भुला ना देना। बुजुर्ग दीन का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इस मंजिल में से इंसान को निजात मिल जाए तो इसके बाद की मंजिल बहुत आसान है, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हो गया तो आगे चलकर इससे भी ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद कर रहा हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और दोस्त वगैरह से अपने लिए दुआए खैर का मुंतज़िर रहता है। जब उसको उसके पैगामंद की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचाता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूब मगरूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों को दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। आपसे पूछा गया कि आप जन्नत व जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र देख कर रोते हैं, ऐसा क्यों? कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाकी मंजिलें उसके लिए बहुत ही आसान हैं, और अगर उसकी तकलीफ़ से निजात ना पाए तो बाद में मरहल उससे बहुत ज़्यादा सख्त हैं। मज़ीद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र सबसे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इकबरात नहीं है? मोहतरम नाज़रीन, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर सभी तरह के मरे हुए लोग दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल तामीर करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने का मौका दे दिया जाए, थोड़ा सवाब करने का मौका दे दिया जाए। लेकिन अब ये नामुमकिन है। अब आमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। अब हर मैयत अपने अमाल की मरहून होकर कब्र में पड़ी है। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदार उसे दफन कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त को बुलाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सैयद से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपनी मौत को याद किया करो, क्योंकि कब्र हर दिन अपने मुर्दे से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन आदमी को दफन किया जाता है तो कब्र उससे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चढ़ने वालों में से तू मुझे महबूब था, आज मैं तेरी हो गई हूँ और तू मेरे पास आ गया है, आज मैं तेरा एहसास देखा। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक बार कब्र पर बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर रोज़ बआवाज़ बुलंद कहती है कि ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए खुशकदमी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए खुशकादी का हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ से मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ से मुझसे वहाक कर निडार कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़
पकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाला उससे जवाब देगा कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं, वो अच्छाई इख्तियार कर रहा है, बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सर्वस हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनसवर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अवद से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी बावजूद कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की। बुरे अमाल वाले मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई, तंगी और मेरा गम तुझे याद नहीं। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़े से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है। वो मुर्दा यौमे हशर तक उस सजाब में मुब्तला रहता है। मरने वाले के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नत इंसान को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दे दी जाती है और जहन्नमी इंसान को जहन्नम दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही अपने गुनाहों की तौबा करके नेक अमालों में जुट जाइए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और नेक इबादत कीजिए। अल्लाह हम सबको ईमान की नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।